हेलो माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी अबाउट जॉब मैनिफेस्टेशन। तो मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी और उनको मतलब अपनी जॉब मैनिफेस्ट करनी थी। तो उनके साथ सीन ये हो रहा था कि उनके मतलब ऐसा कुछ ड्रीम और डिज़ायर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उनका बस ये था डिज़ायर, मतलब डिज़ायर इन द सेंस कि मतलब यही होना चाहिए। उनको था बस मेरी जॉब लगनी चाहिए, मुझे एक इंडिपेंडेंट विमेन बनना है, दैट्स इट। क्योंकि उनका बस यही था कि उनको थोड़ा सा क्रेज़ था कि मतलब जॉब, और वो बहुत टाइम से मतलब इस फील्ड में उनको 1 साल हो गया था और उन्होंने पता नहीं हज़ारों इंटरव्यू दे दिए थे, हज़ारों लिटरली। और उनका ना कहीं न तो कहीं ना कहीं कुछ ना क्या कहते हैं, एक पिन पॉइंट आ ही जाता था जिससे कि ना उनका मतलब जॉब का जो मैनिफेस्टेशन है वो रुक जाता था। और वो बहुत टाइम से अपने आप पे काम भी कर रही थी एंड सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बाद तो जब ये मेरे पास आई तो ये मतलब इन्होंने मुझे बताया कि पूरा 1 साल हो चुका है एंड आई एम सिक एंड टायर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दैट केस। तो अब मैं ये तो चीज़ समझ गई थी कि भाई जो बंदा 1 साल से अगर इस चीज़ को लेके मतलब हाथ पैर मार रहा है तो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं कुछ ना कुछ तो लिमिटिंग बिलीफ रहे होंगे जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या कि जब मतलब इन्होंने मेरे को मतलब जब रीच आउट किया तो फिर मतलब मैंने इनसे कॉल पे बात करी और हमारा मतलब मैंने इनसे पूछा कि ठीक है, आपकी क्या लिमिटिंग बिलीफ है। तो उनकी लिमिटिंग बिलीफ जो थी वो आप बिलीव नहीं करोगी क्या थी, कि उनको ये लगता था कि मतलब वो इंग्लिश नहीं बोल पाती, इस वजह से उनको कभी जॉब नहीं लग सकती। यस, उनका ये लिमिटिंग बिलीफ था कि तो मतलब जनरली लोगों का होता है। और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी थी, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट थी। तो अब हुआ क्या, एंड शी वाज ट्राइंग एंड मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपको देख के मतलब लगता है कि यार इसका तो होना चाहिए, वैसा उनका वैसा वाला सीन था कि शी इज़ वेरी वेरी इनोसेंट और मतलब सीधी सादी बंदे टाइप में, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैंने उनसे बोला, तो फिर सबसे पहले ना यहाँ पे फिर मैंने उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करी। क्योंकि ना जनरली हम अपने आप के अंदर के ना फ्लॉज को इतना ज़्यादा अपने सिर पे बैठा लेते हैं कि हम आगे की अपॉर्चुनिटी को हाथ से अपने फ्लॉज की वजह से ही गंवा देते हैं। अच्छी बात है आप अपने फ्लॉज को जानते हो, बट आप अपने फ्लॉज को जान के उसको अपनी वीकनेस मत बनने दो। डिफरेंस है कि आप अपने फ्लॉज को जान के उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दे रहे उसमें, कि फिर आपको पता रहता है कि ठीक है दिस इज़ माई फ्लॉज बट आई नो हाउ टू हैंडल दिस। अगर मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकती इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ बेयर विद मी। तो मैंने फिर जब उनसे मतलब हमने बात करी, फिर मैंने उनको समझाया, सारी चीज़ें करवाई, मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है। देन उन्होंने मतलब मैंने उनको दोबारा से एक मोटिवेशन दिया, क्योंकि जनरली लोग बात करने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं कि हम आज ही मैनिफेस्ट कर लेंगे, और फिर उस थोड़े टाइम के बाद दे वे लाइक कि ठीक है। नहीं तो उन्होंने मतलब मेरे से पूरा 2 महीने का पैकेज लिया था कि मतलब हम 2 महीने तक साथ में रहेंगे एंड विल वर्क टुगेदर, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो मैंने इनको, तो हमने फर्स्ट 2 वीक्स तो हमारा यही वाला सीन था कि वो मतलब थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी। उनका मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंट्रोवर्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका अच्छा था। बस उनको कहीं ना कहीं ये लिमिटिंग बिलीफ थी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, इस वजह से मेरा कंपनी में नहीं चलता। वो इंग्लिश बोल लेती थी, मतलब इतनी फ्लुएंसी पे नहीं थी, बट ठीक ठाक तो बोल ही ले लेती हैं वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि मतलब मैंने बोला कि ठीक है हम करते हैं काम। तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो मतलब मेरा उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही मतलब लिमिटिंग बिलीफ, बेसिकली लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने में गया था, नॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद क्या कहते हैं, फिर हमारा मतलब दोबारा से सेशन हुआ। तो मैंने उनको विजुलाइज़ करवाया कि आप ऐसे ऐसे जॉब करियो। तो उनके साथ ये था कि क्योंकि शी इज़ नॉट इन टू विजुलाइजेशन, उनसे विजुलाइजेशन वगैरह भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, रोबोटिक अफर्मेशन करना शुरू करो, ठीक है। एंड मतलब उन्होंने अपना रोबोटिक अफर्मेशन करना शुरू करा। तो मैंने उनको एक टाइम दे दिया कि ये टाइम, मतलब टाइम इन द सेंस कि जब भी वो फ्री हों तो उन्होंने फोकस, बेसिकली जो मैं बोलती हूँ फोकस अफर्मेशन, तो वो करना उन्होंने शुरू करा। फोकस अफर्मेशन उन्होंने क्या करना शुरू करा कि रात में बस वो मतलब मैं उनको 5 सेकंड के लिए डेली, रात के टाइम पे मतलब 5 सेकंड बोली, 5 मिनट के लिए मैं डेली उनका एक सेशन रखती थी जिसमें कि मैं उनको विजुलाइज़ करवाती थी कि ओके आप जॉब करो। और उसके बाद फिर मैं उनसे बोलती थी आप जितनी देर तक फोकस अफर्मेशन कर सकते हैं करिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब मतलब
वो डेली मतलब उन्होंने एक एक डेढ़ हफ्ते मतलब डेली उन्होंने विजुलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने फोकस अफर्मेशन भी करी थी। और उनके साथ थोड़ा ये था कि यार वो नई है इन सब चीज़ों में, तो उनको ना बहुत टाइम लग रहा था चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको देखती थी जो रियलिटी में उनके पास है नहीं, और वैसे फिर वो अपनी विजुलाइजेशन में आ रही, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था जॉब को मैनिफेस्ट करना। बट यहाँ पे मतलब क्योंकि विजुलाइजेशन और फोकस अफर्मेशन की वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब जब उन्होंने करना शुरू करा स्टार्टिंग में तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट उसके बाद फिर जब वो यूज़ टू होने लगी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, देन आई कैन नॉट टेल यू समवेयर मतलब एकदम अचानक से ही उनकी एक जो फ्रेंड थी, तो मतलब उनकी ही जानने वाली फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके कि तू यहाँ पे जॉब करेगी। एंड शी वाज लाइक हाँ यार मैं 1 साल से जॉब ढूंढ रही हूँ। एंड तो मतलब उसने वही बोला तूने मुझे क्यों बताया। तो एक्चुअली वो उनकी फ्रेंड थी, पर उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करी। मतलब होता है ना कभी कभार कि आप बात नहीं करते, बट जब सही टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप ही एकदम ऐसा होता है ना कि स्मूथली आ जाती है वो चीज़। तो उन्होंने बोला कि मतलब और हुआ क्या कि उनकी जो फ्रेंड थी वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थी, एंड शी हैज़ द पावर कि वो मतलब बहुत ईजिली इस बंदी का मतलब मेरी क्लाइंट का करवा सकती थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला उनसे बात करी, तो इंटरव्यू वगैरह उसने थोड़ा सा प्रिपेयर करवा दिया कि ठीक है ये क्वेश्चंस होंगे, ऐसे करना है वैसे करना है एंड ऑल एवरीथिंग, की पैनल भी ऑलमोस्ट उनकी ही जान कर क्योंकि बंदी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आई नो शी हैज़ टैलेंट। उन्होंने मुझे अपना CV दिखाया, मतलब बहुत अच्छा था। मैंने भी एक दो जगह लोगों को रिकमेंड किया कि अगर इन केस कहीं पे भी कैसा भी लग जाए देन विल हेल्प हर आउट, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मतलब जब उन्होंने अपनी फ्रेंड को करा इंटरव्यू की, उन्होंने तैयारी करी और उसके बाद उनकी लग गई मतलब जॉब, और अभी उनके पास ऑफर लेटर है, एंड दैट टू विद अ मच हायर पैकेज। मतलब वो तो मतलब बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई कितना भी मिल जाए बस मुझे जॉब करनी है। उनको जॉब का क्रेज़ था, ठीक है। एंड उनको इस टाइम पे बहुत अच्छा पैकेज लग गया। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ठीक है कभी कभार हम अपनी मेंटल स्टेट नहीं बदल पाते, हम अपनी स्टेट्स को नहीं बदल पाते, बट कोई बात नहीं। बट आप जो प्रोसेस कर रहे हो या फिर आपको एक चीज़ करें तो उसको शिद्दत से करते रहो। जैसे कि इनका ये था कि अपनी मेंटल स्टेट भी चेंज नहीं कर पा रही थी, ठीक है, ये अपनी मेंटल डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस अफर्मेशन करना शुरू करा। विजुलाइजेशन मैंने इनको करवाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये विजुलाइजेशन भी करे, क्योंकि विजुलाइजेशन यार बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको करें और अपनी लाइफ को बदलें। और इन्होंने भी मतलब विजुलाइजेशन जब मैंने इनको करवाया, डेली करवाया था 1-1.5 हफ्ते के लिए, एंड फिर उसके बाद इनकी जॉब का मतलब हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।